Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गिरते बाजार के बीच निवेशकों में अब हाहाकार है। किधर देखें, कहां नाम लगाएं। बाजार के सुस्त मूड माहौल के बीच अपने पोर्टफोलियो को कैसे संभालें, ये सवाल निवेशकों को अब परेशान कर रहे हैं। इस बीच गोल्ड निवेश का एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभरा है। घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेजी के कारण अक्टूबर में भारत में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स में रिकॉर्ड निवेश हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक निवेशकों ने जुलाई में गोल्ड ईटीएफ्स में 1962 करोड़ रुपए लगाए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार छठवां महीना है जब गोल्ड ईटीएफ्स में नेट इनफ्लो की स्थिति रही है। अगस्त में गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश रिकॉर्ड 1611 करोड़ रुपए पर पहुंचा था, लेकिन सितंबर में इनफ्लो में कमी आई और ये 1233 करोड़ रुपए रहा। अब बात अगर अक्टूबर की करें तो एक बार फिर गोल्ड ईटीएफ्स में 1962 करोड़ का नेट इनफ्लो आया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। आपको बताते चलें कि भारत में गोल्ड ईटीएफ्स का नेट एयूएम अक्टूबर में 44,545 करोड़ रुपए रहा है। एयूएम में गोल्ड प्राइस की ग्रोथ भी दिखाई जाती है और अक्टूबर 2023 से एयूएम में 59% की ग्रोथ हुई है। दरअसल पिछले महीने फेस्टिव डिमांड के कारण घरेलू हाजिर बाजार में सोने की कीमतों में 5.3% तक की बढ़ोतरी हुई है। बीते 3 महीनों की अगर बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ्स में 2028 करोड़ रुपए लगाए हैं। जानकारों की माने तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सरकार ने नए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किए। इससे भी इनफ्लो बढ़ा और अनिश्चित दौर में वेल्थ प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए गोल्ड ईटीएफ्स के लिए पसंद और मजबूत भी हो गई। आपको बता दें कि आरबीआई ने इस साल फरवरी से कोई भी नया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया है। एसजीबी में 8 साल के बॉन्ड पर 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन इस साल फरवरी से एसजीबी को जारी नहीं किया गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक वैश्विक गोल्ड ईटीएफ्स यानी इंटरनेशनल गोल्ड ईटीएफ्स में लगातार 6 महीने से इनफ्लो जारी है। अक्टूबर में इस कैटेगरी में कुल $4.3 बिलियन का निवेश हुआ। हाल के निवेश रिकॉर्ड तोड़ सोने की कीमत ने वैश्विक गोल्ड ईटीएफ्स के कुल एयूएम को $286 बिलियन तक पहुंचा दिया, जबकि होल्डिंग्स 43 टन बढ़कर 3,244 टन हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाजार में जब उथल पुथल की स्थिति आई हुई है तो निवेशकों का पूरा ध्यान इस समय गोल्ड ईटीएफ्स जैसे कई ऑप्शंस पर टिका हुआ है, जिससे उनको बेहतर रिटर्न पाने की उम्मीद नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।